नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज रिजर्व बैंक की तरफ से एक तरह की चेतावनी आई है राज्य सरकारों के लिए। और खास तौर पे कौन सी राज्य सरकारें? वो राज्य सरकारें जो ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करने की तैयारी कर रही हैं या कर चुकी हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी स्टेट ऑफ द स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट, उसकी एनुअल रिपोर्ट आई है जिसमें वो राज्यों की वित्तीय स्थिति पे अपनी रिपोर्ट देते हैं। वहाँ उन्होंने ये चेतावनी दी है कि इस तरह के कदम, यानी पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा जागृत करने का जो कदम है, ये भविष्य में राज्यों के खजाने पे बहुत बुरा बोझ डाल सकता है, परेशान कर सकता है। और ये उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एक तरह का बड़ा खतरा मंडरा रहा है सब नेशनल फिस्कल होराइजन पर, यानी कि क्षितिज पर, और ख़ास तौर पे जो आर्थिक क्षितिज है भारत के राज्यों का, उस पर कि अनेक राज्य जो ये कर रहे हैं उसमें है क्या। उनका कहना है कि ये इसके लिए जो एनुअल सेविंग चाहिए होती है, हर साल जितनी बचत होनी चाहिए किसी राज्य के पास, वो है नहीं। और अभी जो जिन राज्यों को ये लग रहा है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम जगह शुरू कर देंगे, इससे जो हमारी सालाना बचत होगी वो बहुत भारी बचत नहीं है, और ये बहुत छोटे वक्त का सोच है, बहुत नज़दीक की सोच है, यानी दूरंदेशी नहीं है। अभी के खर्च को आप बाद की तरफ बढ़ा रहे हैं, यानी आज जो आपको कंट्रीब्यूशन देना है न्यू पेंशन स्कीम में सरकार की तरफ से, वो न देकर आप सोच रहे हैं कि जब ये लोग रिटायर होंगे तब इनको पेंशन दी जाएगी। तो ये धीरे धीरे आप अपनी देनदारी बढ़ा रहे हैं। आज अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन दे दें तो उससे आपकी देनदारी आज की आज खत्म होती जाएगी। इसके बजाय आप भविष्य में, यानी जैसे जैसे लोग रिटायर होते जाएंगे, उनको देने वाली रकम बढ़ा रहे हैं। अभी हाल में हिमाचल प्रदेश ताज़ा बिल्कुल राज्य है जिसने ऐलान किया है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और वहाँ के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा था। इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी कर चुके हैं। ये तीनों कांग्रेस रूल्ड स्टेट हैं जहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। और झारखंड में, जहाँ कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, यानी उनकी एक सहयोगी पार्टी है, वहाँ भी ये ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू हो गई है। जबकि आम आदमी पार्टी वाले पंजाब में इस पर विचार चल रहा है कि हम इसको शुरू कर दें। तो जो कोई भी इस ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू कर रहे हैं, जो भी राज्य, वो ये कह रहे हैं कि साहब हम इसको सोशल सिक्योरिटी और अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके कल्याण के लिए कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं। तमाम सरकारी कर्मचारी इस बात से नाखुश हैं कि उनकी पेंशन स्कीम बंद करके उसकी जगह न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है। लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दिक्कत यह है कि राज्य की सरकारें पेंशन देने के लिए साल दर साल कोई इंतजाम नहीं करती हैं। अगर पुरानी सरकारों ने पेंशन देने के लिए अपना एक अलग फंड बनाया होता जिसमें वो हर साल पैसा जमा करते रहते, तो आज ये समस्या खड़ी नहीं होती कि सरकारी खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन बांटने में जाता है। और इसलिए, क्योंकि वो कोई कॉर्पस नहीं बना रहे हैं, इसलिए वहाँ एक ऐसी जिम्मेदारी खड़ी होती जा रही है जिसके लिए पैसा कहाँ से आएगा इसका कोई हिसाब किसी के पास नहीं है। और ये समस्या समय के साथ बढ़ती जाती है, और इसीलिए ये भविष्य में एक बहुत बड़ी आफत को न्योता दे सकती है। ये न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, पहले उसको न्यू पेंशन स्कीम कहा जाता था, अब उसे नेशनल पेंशन स्कीम कहा जाता है। इसमें ओल्ड स्कीम को खत्म करके, जिसमें सरकार सारा पैसा देती थी, व्यवस्था की गई थी कि जिस दिन से कोई इंसान नौकरी में आएगा उस दिन से उसकी तनख्वाह में से एक हिस्सा काटा जाएगा, और उतना ही पैसा सरकार की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ पर भी लागू होता है, वो चाहें तो नेशनल पेंशन स्कीम का हिस्सा बन जाएं, तो दोनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और ये पैसा जमा होता रहता है। जिस वक्त आप रिटायर होते हैं या आपकी उम्र आती है रिटायरमेंट वाली, तब आपको इस पैसे से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। आप चाहें तो पूरी एन्युइटी एक साथ ले लें, जिससे कि आप कहीं इन्वेस्ट करें और उससे पैसा कमाने लगें। तो ये एक गंभीर चेतावनी रिजर्व बैंक की तरफ से आई है। जो राज्य सरकारें ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस जा रही हैं, जाहिर है कि अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चिंता का निराकरण करें, इस चिंता का जवाब दें कि वो क्या इतना पैसा हर साल अपने बजट में से एलोकेट करेंगे, क्या वो ये पैसा अलग रखेंगे, ताकि भविष्य में उन पर या उनकी जगह आने वाली दूसरी सरकारों पे एक गैर जरूरी बोझ न पड़े। बिज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।